नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है। आशा कर सकता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा अलग किस्म का है। इसमें हम पूरी ट्राइबर को लेकर के पूरा डिटेल से एक अलग मार्किंग करेंगे कि जैसे इंजन है तो उसको हम कितने नंबर देंगे, दूसरी चीज़ें हैं, इसका लुक है, इसका बिल्ड क्वालिटी है, सीट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सबको अलग अलग तरीके से जो मार्किंग दे करके काम करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 चीज़ें अलग अलग तय की कि उन चीज़ों को मैं मार्क करूँगा, नंबर दूँगा, और उन 10 चीज़ों को, प्रत्येक चीज़ को 10 में से नंबर देंगे कि भाई उस जैसे इंजन है तो इंजन को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, कम मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, और ज़्यादा मिल रहे हैं तो कौन सी इसमें खूबियाँ। तो टोटल जो मैंने 10 को साथ में मिला कर पूरा किया, जब 100 में से मार्किंग हो जाती है तो उसका टोटल हुआ 77। यानी कि ट्राइबर को, जैसे मान लीजिए ट्राइबर की परीक्षा है और वो परीक्षा दे रही है तो उसको 77 नंबर मिले। तो सबसे पहले अपन इंजन से ही शुरू करेंगे। तो इंजन में मैंने इंजन को 10 में से 8 नंबर दिए। यानी ये एक बहुत बड़ा इशू है और लोग इसके बारे में बहुत जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई ट्राइबर का इंजन कैसा है। तो ऐसा नहीं कि ट्राइबर का इंजन बहुत ख़राब है या बहुत शानदार है, लेकिन 8 नंबर देने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि तो कंपनी जब पहले से ये कह रही कि उसकी 1000 सीसी का इंजन है तो अपनी कुछ सीमाएँ है उस इंजन की, तो वो लिमिटेशन हम देखते हुए ही जो है मैंने इसको 8 नंबर दिए। जो 2 नंबर कम हुए हैं वो है, एक है इसका नॉइज़, आवाज़ जो इंजन करता है। देखिए हर गाड़ी का इंजन आवाज़ करता है, इसका भी करता है, लेकिन इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग महसूस होती है, इसलिए मैंने जो है वो, और उसके पीछे कारण ये है कि बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। और दूसरा 1 नंबर मैंने इसका कट किया इसके पिकअप के लिए। पिकअप अच्छा है, चलने में बढ़िया है, लेकिन आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं, गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं, तब अचानक से यदि आप टॉप गियर में चाहते हैं कि आप 60 से अचानक 90-100 तक पहुंच जाएं, थोड़ी मुश्किल होती है। उसमें कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, तब तक सामने से गाड़ियां आ जाती है और हम ओवरटेक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हालांकि एक वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि फिर गाड़ी को 5 से वापस 4 नंबर गियर में लेकर के जो है वो आगे बढ़ाना पड़ता है, तभी वो ज़्यादा पिकअप ले पाती है। तो ये इंजन का था, इसलिए इसके 2 नंबर मैंने कट किए। यदि आप ड्राइवर के मालिक है, आपको इसमें और नंबर कम करने हैं या बढ़ाने हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 7 नंबर देना चाहते हैं, तो क्यों देना चाहते हैं वो आप कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही इस ड्राइवर से संबंधित कोई वीडियो यदि आप चाहते हैं, चाहे वो एसी का हो, चाहे वो दूसरे इसके पावर का हो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो बहुत सारे इस चैनल पे दिए हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको ड्राइवर की वीडियो मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको वो बहुत पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा है इसका लुक। मैंने लुक को भी मार्क किया है, नंबर दिए हैं कि भाई इसके लुक को कितने नंबर देना चाहिए। तो ये इसका एक बहुत प्लस पॉइंट है। लुक को मैंने 10 में से 10 नंबर दिए। यानी कि इस गाड़ी को जब कोई देखता है आदमी, तो ये उसे पसंद आनी ही आनी है। जब वो नहीं लेता है तो उसके कारण इसका लुक नहीं होता है, उसके कारण कुछ और होता है, जैसे इंजन है, इसका बिल्ड क्वालिटी है, या इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, कोई न कोई और मैटर होगा जिसकी वजह से वो गाड़ी को लेना कैंसिल करता है। लुक की वजह से कोई भी व्यक्ति इसको कैंसिल नहीं करता है। लुक इसका बहुत शानदार है ही है। जैसे एंट्री सेगमेंट में आपने देखा होगा ऑल्टो वगैरह को क्विड ने आते ही ज़बरदस्त टक्कर दी, तो उसके पीछे का कारण यही था कि उसका लुक। वैसे ये अपने सेगमेंट में इसीलिए टिक रही है या आगे बढ़ रही है क्योंकि इसका लुक शानदार है। लुक के मामले में इसे मैं पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा। ये तीसरे नंबर की बात करें तो ये है इसका माइलेज। देखिए कंपनी पहले 20 का माइलेज क्लेम करती थी, लेकिन अब जो है वो कंपनी इसका माइलेज 19 का क्लेम कर रही है। और मैंने पहले वीडियो बनाया था एक बार बहुत, उसमें मैंने पूरा माइलेज निकाल के बाकायदा पूरा आपको समझाया था कि किस प्रकार से ये 14 तक का माइलेज देती है, 15 का भी देती है और 16 का भी देती है, और इवन 17 तक का माइलेज आपको मिल सकता है। इससे ज़्यादा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ साथियों ने कहा था कि इतना हो ही नहीं सकता, हमारे तो 22 का दे रही है, कोई कह रहा हमारे 23 दे रही। भाई कंपनी 20 का क्लेम करती थी, 22-23 देने की संभावना ही नहीं है, और फिर अब कंपनी 20 से 19 पे आ गई है। इस वजह से मैंने इसका 1 नंबर जो है कट गया। 10 में से 9 नंबर मैंने माइलेज को दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट मैंने रखा है वो है सेफ्टी का। बहुत महत्वपूर्ण है ये। सेफ्टी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत सराहनीय रहा है। आपने कुछ ही दिनों में इस चैनल को काफ़ी आगे बढ़ाया, हज़ारों में सब्सक्राइब जुड़ चुके हैं, कुछ ही दिनों बाद 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी प्रकार से यदि ये चैनल आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसके सब्सक्राइबर भी लाखों में होंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक बटन दबाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है।
चलिए, आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। पुराने जो साथी है इस चैनल पे बने हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी जिसने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं सेफ्टी के बारे में बात करें तो देखो, मैंने इसमें सेफ्टी में काफ़ी इसके नंबर कट किए। मैंने 10 में से 6 नंबर दिए सेफ्टी में। देखिए, सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, न तो इसका कोई क्रैश टेस्ट हुआ है, न ही दूसरा कोई इसमें चीज़ें ऐसी हुई है जो सेफ्टी को प्रूव करे। और एयर बैग की बात करें तो RXE में 2 ही एयर बैग है। हालांकि इसमें 6 नंबर दिए हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स बहुत दिए हुए हैं नॉर्मल, जैसे स्पीड अलर्ट है, दूसरे इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन वास्तव में जब ज़रूरत पड़ती तब हमें बचाने वाले फीचर्स इसमें कौन कौन से हैं, इस मामले में हमें सोचना पड़ता है। इस मामले में मैं ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ गाड़ी से, लेकिन असंतुष्ट भी नहीं हूँ। 6 नंबर मैंने इसको दी है। हो सकता है आप ये मान के चलें कि मैं थोड़ा ज़्यादा निर्दयी हो गया हूँ, 6 नहीं मुझे 8 नंबर देने चाहिए थे। लेकिन मैंने भी काफ़ी सोचा और सोचने के बाद ये तय किया कि नहीं, मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा करूँगा, किसी भी को भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। और ये मार्किंग आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने विचार हैं। ये कोई मार्किंग ऐसा नहीं कि सार्वभौमिक है ये नंबर चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से सोचते हैं तो इनको कुछ और नंबर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी को और सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अंदर बैठा हूँ और इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर को मैंने 10 में से 8 नंबर दिए। इसमें भी 2 नंबर कट करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इसका RXE की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, हालांकि बाकी के जो ऊपर के वेरिएंट्स है उसमें कुछ फ़र्क है, बहुत सारे फीचर्स नए दिए होते हैं। तो RXE में 1 नंबर तो सीधा सीधा मैंने इसका टच स्क्रीन का काटा है, क्योंकि टच स्क्रीन के बिना आजकल की गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी नहीं लगती, बहुत सादी गाड़ी मानी जाती है। इसलिए इसमें भी टच स्क्रीन नहीं है RXE में, इसलिए इसको भी मैंने 1 नंबर काटा। और 1 नंबर दूसरा, जैसे यहाँ इंटरेस्ट वगैरह पकड़ने के लिए नहीं है, तो उसका मैंने 1 नंबर जो है वो और काटा है। बाकी ठीक ठाक है, 8 नंबर कोई कम नहीं है। इंटीरियर के मामले में ये गाड़ी ठीक है, चल सकती है, आप इसको आराम से आजमा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ उसके साथ साथ आप अपने मार्किंग दीजिए कि मैं भाई इंजन में इतने दूंगा, इसमें इतने दूंगा, इसमें इतने दूंगा, ताकि मुझे पता चले और मैं फिर से विचार करूँ कि भाई कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें मटेरियल यूज कैसा हुआ है बनाने में, इसका बॉडी मटेरियल कैसा है, इसका सीट मटेरियल कैसा है, पूरा ओवरऑल जितना भी डैशबोर्ड का मटेरियल कैसा है। बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मैं थोड़ा असंतुष्ट हूँ। देखिए, इसका जो प्राइस सेगमेंट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यदि ईमानदारी से कहूँ तो मैंने इसमें 10 में से महज 3 नंबर इसको दिए। 3 नंबर इसलिए कि आप यदि सीट देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि थोड़ा ठीक हो जाता तो बढ़िया रहता। यदि आप डैशबोर्ड का मटेरियल देखेंगे तो भी आपको लगेगा थोड़ी ठीक हो जाती तो अच्छा रहता है। यदि आप विंडो के मटेरियल देखेंगे तो भी आपको लगता कि थोड़ा ठीक हो जाता तो अच्छा रहता। और बाहर से यदि आप बॉडी को टच करके देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि थोड़ा ठीक हो जाता तो अच्छा रहता। हालांकि कंपनी की अपनी मजबूरियाँ, उसे इस प्राइस को सेटिस्फाइड करना था। कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसे लगा करके हमारे लिए कोई बेहतर करने का प्रयास नहीं करेगी, ये तय है। इसलिए बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको निराशा हो सकती है लेने के बाद भी, और इसलिए आप यदि गाड़ी ले रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरीके से देखें। कहीं कोई सेकंड हैंड चल रही है तो उसको चला के देखें, उससे अपने व्यूज़ लें, और गाड़ी और कंपनी में जाएं तो भी वहाँ टेस्ट ड्राइव वगैरह लेकर के अच्छी तरीके से परख करके ही आप लें। बिल्ड क्वालिटी को लेकर के और कौन कौन से मेजर इश्यूज है इसके लेकर के मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम निकालनी हो, कमियाँ निकालनी हो, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ इस प्रकार से समस्याएँ आ रही है। साथ ही मैं आशा करूँगा कि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के 3 नंबर नहीं देंगे, कुछ ज़्यादा देंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा कठोर हो गया हूँ, ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने खूब विचार किया और उसके बाद मैं 3 नंबर पर टिका ही रहा कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा। वो है इसका AC। अब देखिए, यदि आप RX L T या Z ले रहे हैं तो फिर AC का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक पर्सनल उसका वेंट्स मिल रहा है, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं AC के, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि आप RXE ले रहे हैं तो जहाँ सिर्फ फ्रंट में पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो AC तो वही है। तो कंपनी ने AC को थोड़ा हल्का रखा है, उसका कारण है कि पर्सनल एक एक व्यक्ति के पास अपने अपने पॉइंट्स है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन RXE में AC तो वही काम कर रही है, तो वो पॉइंट्स आपको आगे बैठे हुए उनके लिए बहुत सुविधा है, पीछे तक की भी सुविधा है, बीच वाली सीट तक भी काफ़ी सुविधा है। पीछे की सीट पर आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है ठंडक पाने के लिए। अब यदि आप सैकड़ों किलोमीटर चलाते हैं, आना जाना होता है, आप
कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ भी एसी चल जाता है, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद पूरी गाड़ी कूल हो जाती है। लेकिन आप छोटे सफ़र में कहीं जाना आना होता है तो फिर आपको एसी RX E में एसी, आप ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में बैठे तुरंत गाड़ी में एसी चालू किया और आप आराम से सफ़र करें, क्योंकि सिर्फ फ्रंट में होने के कारण इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने एसी को भी 6 नंबर दिए हैं, RX E की एसी को 6 नंबर दिए मैंने 10 में से। चलिए अब एसी के बाद चलते हैं। इसका एक और बहुत ज़्यादा जो चर्चा का पॉइंट था वो था इसकी सीटें। एडजस्ट होती है सीटें, उसको पीछे रिमूव कर सकते हैं, आगे घुमा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। मैंने सीट एडजस्ट को लेकर के अलग से पॉइंट बनाया और उसमें मैंने नंबर दिए 7-10 में से। आप सोच रहे होंगे भाई इस गाड़ी की विशेषता इसकी सीटें हैं, तो फिर आपने 7 नंबर कैसे दिए? तो साथियों, इसके पीछे का कारण, एक तो सीधा सीधा कारण ये है कि ये जो ड्राइवर सीट है ये आगे पीछे एडजस्ट तो होती है लेकिन ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होती। यदि आप 7-8 लाख रुपए की कार ले रहे हैं तो इस सीट को ऊपर नीचे होना ही चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। और दूसरा एक, इसमें जो हम सीटों को निकालते हैं पीछे की सीटों को, हालांकि अभी तक मैंने 2-3 बार सीटों को रिमूव किया है, ज़्यादा बार तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं उनको निकालने में। एकदम स्मूथ सिस्टम नहीं कि भाई टेढ़ा किया निकाल दी सीट को बाहर रख दिया, ऐसा नहीं। आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, एडजस्ट करने पड़ेंगे, फिर हिला के निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत इशू है, बहुत मेजर तो नहीं है, माइनर इशू है लेकिन है, तो इसलिए भी इसका मार्किंग जो है वो मैंने कम की है। और एक 7 नंबर दिए थे, इसलिए 1 नंबर तो मैंने मार्क कम कर दिया, इसका ऊपर नीचे नहीं हो रही ड्राइवर सीट, 1 दे दिया, कम कर दिया पीछे की सीट का कि भाई निकल तो रही है लेकिन थोड़ा और स्मूथली निकलती तो शानदार मज़ा आ जाता। और 1 नंबर मैं इसकी सीटों की क्वालिटी को लेकर के भी काटूंगा, 1 नंबर कम करूंगा। देखिए सीटों की क्वालिटी कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, अच्छी है क्वालिटी, हालांकि अब मैंने इसके ऊपर कवर करवा लिया है, लेकिन यदि आप कवर वगैरह नहीं करवाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत सीट भी अच्छी हो जाती तो बेहतर होता। खैर आप समझ रहे होंगे कि मैंने 7 नंबर क्यों दिए, उसको जस्टिफाई भी किया है, लेकिन यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ें तो वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए इस गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के बहुत शानदार स्मूथ गाड़ी है। ABS है, EBD भी है। ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, ये दोनों इस गाड़ी में है। ये अभी सरकार ने कंपलसरी किया हुआ है, इसलिए जो भी गाड़ी आएगी इसमें वो आएंगे ही आएंगे, यानी कि गाड़ी को कंट्रोल करने में गाड़ी लहराती नहीं है। ABS EBD क्या होता है यदि आपको पता नहीं है तो आपको आई बटन में वीडियो मिलेगा, उसको आप पहचान देख सकते हैं कि ABS और EBD कैसे काम करते हैं। इसलिए मैं इसमें ब्रेकिंग सिस्टम को किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं है, एकदम कंट्रोल में रहती गाड़ी, आप तुरंत आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। चलाने में बहुत मज़ा आएगा आपको, आप चलाओगे तो कहोगे वाह बहुत शानदार ब्रेकिंग सिस्टम है इसके। तो इसको मैं, आप समझ गए होंगे, 10 में से 10 नंबर दूंगा। अब अंतिम पॉइंट पे चलते हैं। अंतिम पॉइंट है स्पेस, इसका अंदर 10 में से 11 या 12 देने की भी कोई ऐसा प्रावधान होता तो मैं स्पेस को लेकर इस गाड़ी को 10 में से 20 भी दे देता। इस गाड़ी ने क्लेम किया 7 लोगों को बिठाने के लिए, 7 लोग मज़े से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन पीछे की सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं, बहुत स्पेस है, शानदार स्पेस है। बूट स्पेस का मैं केवल 84 लीटर है, उसका फ़ायदा कंपनी ने उठाया है और इसको स्पेशियस बना दिया, खूब शानदार। सब 4 मीटर है लेकिन 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने मार्किंग की है 10 पॉइंट्स को लेकर के, उस 10 पॉइंट्स को लेकर के जो मार्किंग हुई है 100 में से, तो वो है 77 जो नंबर कट गए हैं। एक इसका सेफ्टी और एक इसका बिल्ड क्वालिटी, इन दोनों ने बहुत नुकसान किया है गाड़ी का, लेकिन फिर भी 77 आउट ऑफ 100 मिलना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। आप कितने नंबर दे रहे हैं ये हमें अवश्य बताएं। कई साथियों ने जो सुझाव दिए उन सुझावों को लेकर के भी मेरा अगला वीडियो आ रहा है। यदि ड्राइवर को लेकर के कोई शंका है, प्रश्न है आपके, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम शोरूम से संपर्क करके भी आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, और यदि हमें पता हुआ तो हम भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर को लेकर के 2 वीडियो मैंने पहले बनाए थे ड्राइवर के, तीसरे वीडियो पर काम चल रहा है। क्वेश्चन आंसर यानी कि आपने जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़े हैं उनके लेकर के अगला एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो ड्राइवर को लेकर के बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
और वीडियो में यदि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, और नहीं किया है तो फिर तो भाई मेरे साथ अन्याय किया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।